नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है गरीबों के लिए और किसानों के लिए। आज सरकार ने दिल खोल कर ऐलान कर दिया है। तो वहीं बिहार में फिर से सरकारी नौकरियां निकाली गई है। गरीबों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, गरीबों को आवास दिया जा रहा है। तो वहीं बिहार के लाखों गरीबों को सरकार 2-2 लाख रुपए की मदद देगी। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिए हैं कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। देखिए, बिहार सरकार ने वादा किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। रोजगार देने की दिशा में सरकार ने घोषणा कर दिए हैं कि बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वे अपना रोजगार कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार सरकार गरीब परिवारों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने के अलावा जमीन के लिए आवास विहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 40,000 रुपया अधिक देने की योजना बनाए हैं। यानी पहले 60,000 मिलता था, तो अब जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और साथ ही जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया भी दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा किए हैं कि बिहार का कोई भी गरीब अब आवास विहीन और भूमि विहीन नहीं रहेगा, सभी को जमीन और घर मिलेगा। बिहार सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 लाख लोगों को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है। अब हम केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे। अब बिहार सरकार बिहार वालों को अपने पैसे से आवास देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,20,000 रुपए आवास निर्माण के लिए दिए जाएंगे। अब आवास लेने के लिए गरीबों को ज्यादा कार्यालय के चक्कर भी नहीं काटने होंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार की योजना है, बिहार की अपनी योजना है। इसलिए गरीबों को जल्द से जल्द आवास मिल सके, इसके लिए हम अब युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, गरीबों के लिए अभी सुनहरा मौका है, अभी चुनाव का समय है। सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि बिहार के हर गरीब को खुश किया जाए। इसलिए हर वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन, और जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जा रहा है। तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। जिनके पास घर नहीं है वे अप्लाई जरूर ही कीजिएगा मकान के लिए। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। जूनियर एसोसिएट के 8,283 पद के लिए वैकेंसी निकल गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गया। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए भर्ती निकाल दी है। जूनियर एसोसिएट के खाली पदों को भरने के लिए 16 नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई और 17 नवंबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गया। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे किसी भी स्ट्रीम में यदि ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 28 साल एज लिमिट रखा गया है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट भी मिलेगा। इस पद के लिए 17,900 रुपए से लेकर 47,920 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। वहीं बेसिक पे 19,900 रुपया तक है। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। सरकार पक्का मकान देने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए राशि तो जारी कर देती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आवास का निर्माण नहीं करते हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के
हजारों लाभार्थियों की अब गिरफ्तारी हो सकती है। सासाराम से खबर आ रही है कि सासाराम में पीएम आवास योजना के 1130 लाभार्थियों की हो सकती है गिरफ्तारी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली किस्त की राशि ले ली लेकिन मकान बनाने का काम नहीं किया। सासाराम के साथ बिहार के सभी जिलों में पीएम आवास योजना के तहत पैसा को गटक कर मकान नहीं बनाने वालों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करेगी। उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने बीते दिनों मकान नहीं बनाने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम किया है। कई लोगों को पैसा वापस करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद भी कई लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अब जेल की सजा खानी पड़ सकती है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि 2025 तक बिहार के सभी भूमिहीनों को जमीन दे दिया जाएगा। बिहार का कोई भी गरीब आवास विहीन या भूमि विहीन नहीं रहेगा। साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में बेवजह किसी को उजाड़ा भी नहीं जाएगा। बिहार में बेवजह किसी को अब नहीं उजाड़ा जाएगा। अगर किसी योजना के कारण घर तोड़ा जाता है तो उसके पहले भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी और सरकार उन्हें आवास देने का काम करेगी, फिर उसका घर तोड़ा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सभी वास रहित भूमिहीन व्यक्तियों को 2025 तक 3 से 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। जमीन खरीदने से पहले सरकार उन गरीबों से राय लेगी कि आखिर आप कौन से जगह पर जमीन लेना चाहते हैं और जो खुद से जमीन खरीदना चाहते हैं, पैसे चाहते हैं सरकार से, तो सरकार उन्हें अब 1 लाख रुपया देने का काम करेगी। बिहार के 50 साल से ऊपर के 1.5 लाख लोगों को फ्री में चश्मा मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य के 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को आंखों की जांच के बाद निःशुल्क चश्मा मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने उज्ज्वला दृष्टि योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य के अनुमंडल स्तर पर स्थापित 101 बुनियाद केंद्रों के माध्यम से बुजुर्गों को आंख की जांच कर चश्मा दिया जाएगा। प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर प्रति माह 1500 निःशुल्क चश्मा लाभुकों को वितरित किया जाएगा। राज्य में प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा मिलेगा और इस पर प्रति वर्ष कुल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का बिहार सरकार ने प्रावधान किया है। बिहार के किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 4,80,000 किसानों को 3 साल में निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा कि 3 साल के अंदर सभी किसानों को निःशुल्क फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अभी भी बिहार के कई किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है और कई किसानों के बिजली बिल बकाया को भी माफ करने की योजना सरकार बना रही है। देखिए, एक तो बिहार सरकार किसानों से काफी कम दर पर बिजली देती है, लेकिन फिर भी कई किसान ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। वे बिजली का बिल भी नहीं चुका सकते हैं, तो उनके बिजली बिल में कटौती की जा सकती है। फिलहाल खबर है कि चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत दूसरे फेज में 2026 तक बिहार के 4,80,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन का तोहफा दे दिया जाएगा। साथ ही कंपनी के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि साल 2023-24 में 50 लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दे दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। अगले 3 सालों में 4,80,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। बिहार में खेल प्रशिक्षकों की होगी भर्ती। 23 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है, तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं जल्दी से आवेदन कर दें। देखिए, बिहार के बच्चों में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए डे बोर्डिंग स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत संविदा पर खेल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। इन प्रशिक्षकों को 25,000 से लेकर 50,000 रुपया तक मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षकों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
तो आखिर कौन अप्लाई कर सकता है? तो वैसे प्रशिक्षक जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको कम से कम इंटर पास होना जरूरी है। इंटर पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जरूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, वहां आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो जल्द ही तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा करेंगे। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के स्कूलों में जल्द होगी लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली। देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद लाइब्रेरियन की बहाली की मांग जोरों शोरों से उठने लगी है। तो अब शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, उसके बाद लाइब्रेरियन की भी बहाली की जाएगी। और अभी खबर है कि 6421 स्कूलों में चल रही है पद सृजन की कार्यवाही। जैसे ही पद सृजित हो जाएगा, उसके बाद लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए नियमावली 2023 जारी कर दिया जाएगा। नियमावली के जारी होने के कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर लाइब्रेरियन की बिहार में बड़ी मात्रा में बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली के लिए आवेदन लिया जाएगा। और उम्मीद है कि दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। छठ महापर्व के दौरान बिहार के लोग चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, वे अपना घर बिहार वापस जरूर आते हैं। रेलवे ने इसे देखते हुए कई विशेष ट्रेन चलाई, सरकार ने कई बसों को चलाया, लेकिन फिर भी हालात काफी गंभीर है। जान हथेली पे रखकर छठ में बिहार आ रहे हैं लोग। कहीं स्टेशन पर भगदड़, तो कहीं ट्रेन में दम घुटने से मौत हो रही है, तो कहीं ट्रेन में आग लग रहा है, कहीं बस आग के शिकार हो रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर घर वापस आ रहे हैं। इस त्योहार के सीजन में बिहार आ रही ट्रेन और बस के साथ कई हादसे भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार आ रही एक बस धू धू कर जल गई। यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं नई दिल्ली से सहरसा आ रही वैशाली एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस सूरत में भगदड़ मचने से रेल यात्री की मौत हुई। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन की कोच के अंदर भीड़ में दबकर युवक की दम घुटने से मौत हो गई। ऐसी खतरनाक स्थिति को देखते हुए रेलवे ने अब फैसला किया है कि रेलवे ने 100 और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। सहरसा रायपुर के बीच भी अब चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। और अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे भी खतरनाक स्थिति तब देखने को मिलेगी जब लोग फिर से बाहर जाने लगेंगे। अभी आने के समय में तो लोग आज कल करके आ रहे हैं, लेकिन जाने के समय में सब एक बार जाना चाहेंगे और स्थिति और भी बिगड़ती हुई नजर आएगी। तो सोचिए ना, बिहार सरकार ने बिहार के मजदूरों की कैसी स्थिति बना दी है। बिहार में ना तो रोजगार है, ना ही नौकरी है, तब ना लोग दूसरे राज्य मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इस तरह से दूसरे राज्यों में भी लोग मारे जाते हैं, ट्रेनों में भी दबकर मरते हैं। बिहार में तो स्थिति और भी खराब होती है। छठ पर्व के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह फरमान जारी किया था कि 17 से लेकर 21 नवंबर के बीच शिक्षक स्कूल आएंगे, स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षकों के नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद इस फैसले का खूब विरोध किया गया। कई शिक्षकों ने कहा कि हम खुद छठ कर रहे हैं, तो हम आखिर अब स्कूल कैसे जाएंगे। छठ महापर्व को देखते हुए अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व पर स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे और इस दौरान नए शिक्षकों का योगदान भी नहीं कराया जाएगा। इस दौरान प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की छुट्टी भी अब कर दी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि नए शिक्षकों का योगदान 21 नवंबर तक हर हाल में कर दिया जाए।
बिहार के पटना सहित बिहार के 19 जिलों में छठ महापर्व के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अभी से ही चेतावनी दे दी है कि 19 व 20 नवंबर को बिहार के पटना के साथ बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद बिहार में अब फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड की भी शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि छठ महापर्व के बाद बिहार में ठंड की शुरुआत भी हो जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बिहार के अधिकांश जिलों में जहां बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहने की आशंका है। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जा रहा है। 1-2 जिले ही बच गए हैं। लगभग सभी जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने कहा कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षकों को स्कूल मिल जाएगा और सभी शिक्षकों को अपने अपने स्कूल में योगदान भी देना है। लेकिन कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, बीपीएससी टीचर की झोपड़ी में ज्वाइनिंग करवाई गई। सोचिए, जहां स्कूल या बच्चे नहीं हैं तो आखिर ये पढ़ाएंगे क्या। जरा इस स्कूल की हालत देखिए, किस तरह से झोपड़ी एक बना हुआ है। इस झोपड़ी में शिक्षक की नियुक्ति हुई है। यहाँ ना तो बच्चे पढ़ने आते हैं और ना ही स्कूल है। शिक्षा विभाग की पोल की खोलती तस्वीर बेतिया से सामने आई है, जहां एक स्कूल झोपड़ी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी झोपड़ी में बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षिका ने ज्वाइनिंग भी किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि के पाठक जी, स्कूल कहाँ है, बैठने के लिए कुर्सी कहाँ है, बच्चे कहाँ है। जमीन पर बैठकर शिक्षिका योगदान दे रही है तो आखिर ये पढ़ाएगी कहाँ और किसको पढ़ाएगी।